अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 121 में हमने देखा सूर्य से सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, इनको बाएं ओर से आज तक निश्चित दूरी से परिक्रमा करते ही रहा है और मंगल इस ग्रह के ऊपर रुकी हुई स्त्री मानव, इन्होंने मोर पंछी यह रूप धारण किया है और वो पंछी खुशी से उस ग्रह के ऊपर नृत्य किया और दौड़ा है। उसके बाद मयूर पंछी ने फिर से स्त्री का रूप धारण किया और उस स्त्री ने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया। उसके बाद उस मूल ज्योति ने श्री मानव रूपी शत्रुमुख पंछी यह रूप धारण किया और शत्रुमुख पंछी यह कुछ साल उस ग्रह के ऊपर खुशी से नृत्य किया और दौड़ा है। बाद में श्री मानव रूपी शत्रुमुख पंछी यह मंगल इस ग्रह के ऊपर से उड़कर नवग्रहों का 3 नंबर का ग्रह गुरु इस ग्रह के ऊपर आकर रुका और वहां पे उसने उसी प्रकार सब विधि पूरे करके वहां से 4 नंबर का ग्रह शुक्र इस ग्रह के ऊपर आकर रुका। वहां सब विधि पूरे करके वहां से यह पंछी उड़ा और 5 नंबर का ग्रह शनि इस ग्रह के ऊपर यह पंछी आया। शनि इस ग्रह पर हमेशा की तरह सब विधि पूरे करके वहां से वो पंछी उड़ गया। अब देखेंगे भाग क्रमांक 122 और 6 नंबर का ग्रह रवि इस ग्रह पर शत्रुमुख पंछी आया। वहां हमेशा की तरह सब विधि पूरे करके वहां से यह पंछी उड़ गया और 7 नंबर का ग्रह राहु इस ग्रह के ऊपर आकर वहां के सब विधि पूरे करके वहां से यह पंछी उड़ गया और वहां से 8 नंबर का ग्रह हर्षल इस ग्रह के ऊपर यह पंछी आया। वहां सब विधि हमेशा की तरह पूरे करके वहां से यह पंछी उड़ गया और 9 नंबर का ग्रह चंद्र इस ग्रह के ऊपर यह पंछी आया। वहां हमेशा की तरह सब विधि पूरे करके वहां से यह पंछी उड़ा और 10 नंबर का ग्रह बुध इस ग्रह के ऊपर यह पंछी आया। वहां हमेशा की तरह सब विधि पूरे करके वहां से यह पंछी 11 नंबर का ग्रह नेपच्यून प्लूटो इस ग्रह के ऊपर शत्रुमुख पंछी आया और वहां पे हमेशा की तरह सब विधि पूरे किए गए हैं। नवग्रह का 11वां ग्रह नेपच्यून प्लूटो इस ग्रह के ऊपर श्री मानव रूपी शत्रुमुख पंछी, इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरे करने के बाद शत्रुमुख पंछी, इन्होंने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस मूल ज्योति ने
वहां फिर से स्त्री मानव यह रूप धारण किया। बाद में वो स्त्री कुछ काल उस ग्रह के ऊपर ध्यान में बैठी है, बाद में तपस्या की है। उसके बाद उस स्त्री मानव इन्होंने बहुत खुशी से इस ग्रह के ऊपर कुछ समय तांडव नृत्य किया है। वो बहुत खुशी से नृत्य कर रही है। उसके बाद फिर से वो स्त्री यह उस ग्रह के ऊपर ध्यान में बैठी है और स्त्री ने तपस्या की है। उसकी साधना हो रही थी, तब 11 नवग्रहों के अंदर पेट में होने वाली 11 ज्योतियां यह उन हर एक ग्रहों के पेट में से बाहर निकली और वो सब 11 भी ज्योति यह उस ग्रह के ऊपर आई और वो स्त्री ध्यान और तपस्या कर रही थी। तब उस स्त्री के सामने यह 11 ज्योतियां रुक गई और वो 11 ज्योति इन्होंने एक साथ उस स्त्री को बाई ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। वो परिक्रमा लगा रही थी, तब उस स्त्री मानव इन्होंने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया। तब नवग्रह के 11वें ग्रह के ऊपर मूल ज्योति मिलाकर कुल 12 ज्योतियां रुकी हुई थी। तब मूल पृथ्वी पर का वातावरण हर तरफ शांत हुआ था और नवग्रहों के सब ग्रह 11 ग्रह यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्र इनको निश्चित दूरी से बाएं ओर से शांति से परिक्रमा कर रहे थे। वो सब आज तक शांति से बाईं ओर से परिक्रमा लगा रहे हैं। नवग्रहों के 11वें ग्रह पर मूल ज्योति मिलाकर कुल 12 ज्योति इन्होंने फिर से श्री मानव रूपी चतुर्मुख पंछी यह रूप धारण किया और वहां से सब 12 श्री मानव रूपी चतुर्मुख पंछी यह वहां से उड़ गए और ब्रह्मांड में के सबसे ऊपरी छोर पर जो 1 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर सब 12 मानव रूपी चतुर्मुख पंछी यह वहां जाकर रुके और वहां की 1 नंबर की पृथ्वी और वहां के सूर्य, पृथ्वी और चंद्र और नवग्रहों के सब 11 ग्रहों के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि ठीक से किया है। वहां हर तरफ शांति निर्माण करने के बाद वहां से सब 11 चतुर्मुख पंछी यह वहां से उड़े और उसके नीचे की 2 नंबर की पृथ्वी है, वहां सब 12 चतुर्मुख पंछी आकर रुके और वहां के सूर्य, पृथ्वी और चंद्र और नवग्रहों के 11 ग्रहों पर सब विधि हमेशा की तरह पूरे करके वहां हर तरफ शांति निर्माण करके वहां सब 11 पक्षी वहां से उड़ गए और उसके नीचे की 3 नंबर की पृथ्वी है, वहां आए। वहां सब विधि हमेशा की तरह पूरे करके वहां हर तरफ शांति निर्माण करके वहां से वो सब 11 पंछी उड़ गए और उसके नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी है, वहां सब 12 पंछी आ गए और हमेशा की तरह सब विधि पूरे करके वहां हर तरफ शांति निर्माण करके वहां से सब 12 पंछी उड़े। उस पृथ्वी के ऊपर सब 12 चतुर्मुख पंछी आकर रुके। वहां सब हमेशा की तरह सब विधि ठीक पूरे करके वहां हर तरफ शांति निर्माण करके वहां से यानी नवग्रहों के 11वें ग्रह के ऊपर से सब 12 श्री मानव रूपी चतुर्मुख पंछी उड़े हैं। तारीख 22 मार्च 96 शुक्रवार। श्री मानव रूपी चतुर्मुख पंछी यह मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर आकर रुकने के बाद सब 12 चतुर्मुख पंछी इन्होंने सब समय
अपने सूर्य के ऊपर आराम किया है। उसके बाद 12 भी पक्षी इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर स्त्री मानव रूप धारण किया है और वो 12 ही स्त्री इन्होंने कुछ समय ध्यान में बैठे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तपस्या की है। उसके बाद सब 12 भी स्त्री इन्होंने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया। उसके बाद सब 12 ही ज्योति इन्होंने पहले सूर्य को दाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। उसके बाद अपने पृथ्वी को दाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी करने के बाद सब ज्योति ने अपने चंद्र को दाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। उसके बाद सब 12 भी ज्योति यह अपने सूर्य के बाईं ओर को उत्तर दिशा में 2 सूर्य 2 चंद्र और 12 पृथ्वियां है, यानी वहां के एक सूर्य के ऊपर ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और एक सूर्य के ऊपर श्री मस्कोबा नाथ महाराज यह है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 123 में हम देखेंगे उस ओर को सब 12 भी ज्योतियां जाने के बाद 12 भी ज्योति इन्होंने पहले से ही वहां की 12 पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि किया है। वहां उन्होंने चतुर्मुख पंछी यह रूप धारण करके सब विधि पूरा करने के बाद, यानी वहां के दोनों सूर्य 12 पृथ्वी 2 चंद्र और नवग्रहों के सब ग्रह वहां के सब हमेशा की तरह ठीक सब विधि करने के बाद वहां सब शांति निर्माण करके सब 12 ज्योतियां निकल गई और फिर से अपने सूर्य के ऊपर आकर रुक गई। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष